नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, आपके पास गाड़ी होगी, कार होगी, बाइक होगी। अगर आपके पास अगर ये है, टू व्हीलर भी है या फोर व्हीलर है, तो एक खबर आ रही है जो आपको झटके से कम नहीं साबित हो सकती है। असल में कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी पर अगर 2 चालान कट चुके हैं, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर, यानी इसको आसान भाषा में बताऊं, 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, 15 दिन बीत भी चुके हैं। उसके पहले अगर किसी भी दिन अगर आपके 2 चालान थे किसी भी गाड़ी पर, वो रह गए, आपने उसको पे नहीं किया, तो अब इस फाइनेंशियल ईयर से आपको अगर गाड़ी का जो इंश्योरेंस है अगर आप रिन्यू कराने जाएंगे, तो वहां आपको मोटी फीस अदा करनी पड़ेगी। एक हो गई झटके वाली बात। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसी कहानी में जोड़ेंगे कि अगर गाड़ी खरीदने भी जा रहे हैं, तो वहां हमें बहुत टैक्स की मार पड़ती है। सरकार ने हालांकि अभी जो इनकम टैक्स में जो टैक्स छूट की बात कही कि 12 लाख रुपए तक का कमाई है तो टैक्स जीरो हो जाएगा, सैलरीड है, नौकरी पेशा है तो 12,75 तक लिमिट कर दी। तो ये भी एक चर्चा है कि भाई अब इनकम पे अगर आपने मार्क कम की है, तो अब गाड़ी खरीदने वालों को भी थोड़ी राहत दे दे। तो क्या ये फीजिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल है? सरकार के राजस्व पर कोई डेंट तो नहीं पड़ेगा? इकोनॉमिक क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा इकोलॉजी की भी बात करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सबसे पहले सर, खबर तो पहले भी आ रही थी इस चीज को लेकर, लेकिन इसमें नया एंगल ये है कि क्या सर ये फीजिबल है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इसका अदर सोर्सेस से जो फैक्टर्स है वो कितने सुचारू रूप से इसको करने में काबिल कर पाएंगे या नहीं कर नहीं, पाएंगे? देखिए कर पाएँगे या नहीं वाला मसला तो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और वो किया जा सकता है। हम्म, दिक्कतें होंगी ज़ाहिर तौर पर, लेकिन उस पे ज़िक्र करेंगे, लेकिन करने को किया जा सकता है कि आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हम्म, अगर चालान है, तो आप उसको आपका जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का अगले हम्म, साल जब भरने जाएँगे, हम्म, तो उन चालान की वजह से आपको ज़्यादा बीमा पे रकम देनी पड़ेगी, आपके कार इंश्योरेंस हो चाहे बाइक इंश्योरेंस ठीक हो। है सर। अब इसका मकसद क्या है? सीधे तौर पर आप एक बात ये समझिए कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार सरकार की कोशिश ये है हम्म, कि किसी भी तरीके से रोड पे जो वायलेंस कह रहा हूँ, जो एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होते हैं, रोड के जो नियम वायलेशंस हैं, जी। उसको रोकने के काम किए जाएँ। ठीक उस है सर। पे नियमों का उल्लंघन ना हो, जिससे एक्सीडेंट ना हो। जी। इसको पेनलाइज़ करने की सरकार लगातार हम्म, कोशिश कर रही है, हम्म, सड़क हम्म, परिवहन मंत्री जो नितिन नितिन गडकरी गडकरी साहब। हैं, उनकी अगुवाई में। हम्म, पहले चालान जो थे उसमें बढ़ाया गया आपका अमाउंट, हम्म, जो ₹100 का चालान था वो 500 का हो गया, 1000 रुपये। 2000 के हो गए, 5000 के, 20,000 रुपए तक के चालान अब हम्म, हो जाते हैं, 32,000, 35,000 ऐसे चालान लोगों के अब कटते हैं, जी। रोड पे वायलेशन की वजह से जो नियम है। तो एक तो सरकार का मकसद है कि प्रिवेंशन किसी तरह से रोड एक्सीडेंट, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है, जहाँ सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स के ज़रिए मौतें होती सर, हैं। आप चर्चा को आगे लिए चलिए, लेकिन बिल्कुल, आंकड़े हैं, आंकड़े भी बता बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे देश में रोड एक्सीडेंट की जो संख्या है दुनिया में सबसे ज्यादा है। रोडवेज मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको। हर दिन भारत में औसतन 1263 सड़क हादसे होते हैं। इनमें से 474 यानी 474 लोगों की मौत हो जाती है। हर घंटे की बात की जाए तो औसतन 55 जो है सड़क हादसे होते हैं। सड़क हादसे को रोकने या कम करने या रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए सरकार जो है इन नियमों को लाने की बात कह रही है। कहा जा रहा है कि 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है डीएल सर। और इसके अलावा कुछ और आंकड़े भी हैं, उस पर भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन सर आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बिल्कुल, तो जो आपने बताया जैसे कि 474 मौतें। जो एक्सीडेंट हैं वो हम्म, पर डे अगर हो रही हैं, तो हम्म, इससे आप समझिए कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। हम्म, हाईवेज़ पे लोग रॉन्ग साइड गाड़ियाँ चलाते हैं, हम्म, हाईवेज़ पे किस तरह चलना चाहिए या सड़क पे किस तरह चलना चाहिए, हम्म, उसका बेसिक एक सेंस, एक आइडिया हम्म, भारत में ज़्यादातर लोगों को नहीं है। नहीं। इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, चाहे रॉन्ग टर्न चलाना हो, जी। चाहे तेज़ स्पीड में चलाना हो। तो सरकार का एक तो मकसद ये है कि आप हम्म, किसी तरह से इसको प्रिवेंट कीजिए। लेकिन जनता के अगर आप नज़र से देखें, तो इस तरह से हैवी पेनलाइज़ करना, हम्म, ये थोड़ा आम लोगों की जेब पर एक भारी पड़ती हुई चीज़ दिखाई देती है। क्योंकि आप लगातार पिछले कुछ वक़्त से, चाहे चालान में का जो अमाउंट है वो बढ़ाने की बात हो, या दूसरे तरीके से जो टैक्सेस हैं गाड़ी को खरीदने के, बाकी चीज़ें हैं, हम्म, वो लगातार इतना बोझ है लोगों पर कि वो एक बड़े लोगों की जो गुस्सा है, बार-बार हम ट्विटर पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं, वो लोगों का दिखाई सर, देता है। अभी हमारे
आपके साथ चर्चा हो रही थी, आप कह रहे थे कि विशाल कल भी मैं छुट्टी का दिन था, मैं स्क्रॉल करके देख रहा था तो एक खबर पाया। वो बिल्कुल। क्या थी सर खबर, उसको भी बताइएगा, वो बहुत ही सरोकार है उसका हमारे व्यूअर्स के साथ। नहीं, बिल्कुल, ये गाड़ी की जो कॉस्ट है, उसका एक लंबा-चौड़ा अमाउंट जो है वो बैठ जाता है परसेंटेज के वाइज़ में अगर हम कहें, तो जो सरकार के पास पैसा जाता है जब आप एक नई गाड़ी खरीदने जाते हैं। जी, और अब तो आप यूज्ड गाड़ी भी अगर किसी उससे खरीदते हैं, अगर डीलर से खरीदते हैं या किसी डीलर, व्यक्ति हाँ, से खरीदते हैं। ऑर्गेनाइज्ड अगर किसी उससे खरीदते हैं हुँ, कंपनी से, तो आपको वहाँ पे जो जीएसटी है वो भी बढ़ाया गया है, जो दिसंबर में मीटिंग हुई थी उसके बाद। तो ओवरऑल जो कॉस्ट है आपकी कार रखने की या बाइक रखने की, वो लगातार ऊँची होती जा रही है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो हुँ, या नॉर्मल आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हो, जी, उन सब में प्राइसिंग पिछले कुछ वक़्त में लगातार बढ़ी है। ठीक तो है। लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा है। ऐसे वक़्त पर आप अगर इसको प्रीमियम को लिंक कर देंगे अगर चालान के साथ, जी, तो वो लोगों की जेब पर भारी। फिर से भारी पड़ेगा। आपका मकसद ठीक है कि रोड एक्सीडेंट कम हो या बाकी किसी तरीके से, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हुँ, क्या ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट है वो सही तरीके से होते हैं? क्या सरकार को उसको सुनिश्चित नहीं करना चाहिए? एक पॉल्यूशन का सरकार चालान लेती है, लेकिन आप देश भर में जितने हुँ, पॉल्यूशन चेक वाले जो पेट्रोल सेंटर पंप पे हैं, खड़े रहते हैं जो। हाँ, वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि क्या वाक़ई गाड़ी की उसकी पॉल्यूशन की जाँच ₹60 होती है कि दीजिए नहीं? सर, ₹100 दीजिए, अब फिट दे देता है और वो 6 महीने तक वाइबल नहीं। ऐसे भी इसकी पॉल्यूशन के चेक होते हैं जहाँ पे कि जो पॉल्यूशन चेक वाले हैं उनके पास आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी गाड़ी का फोटो, नंबर प्लेट का, और वो आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उठाकर हाथों दे हाथ देते दे हैं, दें। उठाकर आपको दे देते हैं। हुँ, तो हुँ, इस तरह की गतिविधियां भी होती हैं, तो वहां पे जो लीकेज है वो ठीक नहीं है। आपका पॉल्यूशन का चेक है, उसके बावजूद आप BS4 BS3 गाड़ियों को आप हुँ। एंट्री एग्जिट दिल्ली से रोक देते विंटर हैं, के समय तो और स्थिति। तो वो 20,000 रुपए का चालान है, किसी चीज का 10,000 रुपए का। ओवरऑल सरकार का जो कदम है वो रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ ज्यादा दिखाई देता है, लोगों को अवेयर करने, लोगों को रोकने, इसकी तरफ स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म होना चाहिए। चाहे आप आरटीओ के देख लीजिए कामकाज, उनका तरीका, किसी भी आरटीओ में चले जाइए, किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं, किस तरह से जग जाएगा, परमानेंट, या वो सबको पता जग है, जाएगा, जग वो जाएगा। सबको पता लेकिन है। सर ये टैक्स वाली मार पर आपसे फिर से मतलब आपकी विशेष ध्यान में आप इसमें लाना चाहता हूँ। देखिए 10 लाख से ऊपर की अगर गाड़ी खरीद रहे हैं सर, तो एक टीसीएस दीजिए बिल्कुल। 1% का। मान लीजिए टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का, मैं उसको चार्ट बाय चार्ट आपको बता रहा हूँ उसको डिटेल्स में। तो car-dekho.com के वेबसाइट से हम लोग इस चीज़ को निकाल पा रहे हैं। देखिए एक शोरूम प्राइस इसकी एस सीएनजी जो बेस मॉडल है उसकी है 13,81,000 रुपये बैठती है। आरटीओ यानी जो टैक्स देना पड़ता है सर, वहाँ हम लोग 1,38,100 रुपये टैक्स दे रहे हैं। इंश्योरेंस कराया सर, तो वहाँ 63,580 रुपये के आसपास का वहाँ इंश्योरेंस में भी जीएसटी हम लोग भर रहे हैं सर, वो भी सरकार को दे रहे हैं। अदर्स यानी अदर्स में आप मान लीजिए कि जो टीसीएस चार्जेस हैं उसको, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो 13,810 रुपये, यानी 13,81,000 की गाड़ी जो है बन बनाकर ऑन रोड आपको क्या पड़ रही है, 15,96,490 रुपये। इसमें और भी कुछ चीज़ें जुड़ जाएगी कि शोरूम से आप बात कीजिएगा तो 10-20,000 50,000 और बढ़ जाएगा। तो सर एक तो टीसीएस नहीं, हो देखिए, गया। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी पे आपने जीएसटी दिया, जो आपने गाड़ी खरीदी, आपने टीसीएस अलग दिया, इंश्योरेंस जो किया उस पे 18% आपने फिर जीएसटी दिया, तो रोड टैक्स आप अलग दे रहे हैं, फिर टोल टैक्स आप अलग दे रहे हैं, तो एक ही मद पे फिर सर चालान अगर 2 हो गया तो फिर इंश्योरेंस फिर आप इंश्योरेंस को महंगा, तो एक ही चीज पे मल्टीपल जो लेयर्स ऑफ टैक्सेस हैं वो टैक्स ऑन सरकार टैक्स। ने क्रिएट कर रखे हैं। ये जो लेयर्स हैं वो हटाने की जरूरत है। आप क्लियर एक तरह से उस पर टैक्स ले लीजिए। गाड़ी पे मान लो रोड टैक्स ले रहे हैं तो आप ये ना लीजिए, टोल जी, टैक्स ना लीजिए, जी। या टोल टैक्स ले रहे हैं तो रोड टैक्स मत लीजिए कहीं से। या आपने गाड़ी पे जीएसटी ले लिया तो इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं होना चाहिए। टीसीएस क्यों ले रहे हैं वो पता नहीं, सेस क्यों ले रहे हैं वो भी पता नहीं है। फिर पेट्रोल भराइए, डीजल भराइए तो वो भी तो देता है। पेट्रोल डीजल तो भराना, चलो मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको डालना पड़ेगा, सरकार पेट्रोल डीजल तो आपको नहीं देगी फ्री। लेकिन इस तरह के जो टैक्सेस हैं कि ठीक है आपने 10 लाख से ऊपर की जैसे ही गाड़ी लेने का सोचा 1% का आपको टीसीएस लगा दिया। तो ओवरऑल आप अल्टीमेटली आप लोगों की जो कॉस्टिंग है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद जब आप चालान काट रहे हो तो फिर वो 20,000 30,000,
और चालान इस को वक्त लेकर भी सिचुएशन ये है कि मान लो मेट्रोस की अगर मैं बात करूं तो शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो गाड़ी चला रहा होगा और उसके चालान ना हो। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। जी सर, चालान को लेकर भी एक रोचक जानकारी है। रिपोर्ट के अनुसार ईटी की खबर के अनुसार हम कोट कर रहे हैं कि सरकार ने पाया है सर कि ई चालान की जो राशि, जो कहा जा रहा है कि आपको रोका गया, अब तो बहसबाजी भी नहीं होती है सर, कहा जाता है कि आपको फोटो खींच लिया, आप जाइए, आपको चालान भेज दिया जाएगा। लेकिन आंकड़े कुछ और जो तस्वीर है वो बयां कर रहे हैं सर। ई चालान की राशि की अगर मुश्किल हम कहें तो 40% वसूली हो पा रही है। मान लीजिए 100 रुपये का अगर चालान भेजा जा रहा है तो उसकी 40 रुपये की ही अदायगी जो है सरकार के खजाने में आ पा रहा है। ज़्यादातर लोग सर चालान भर नहीं रहे, उनको पता है कि नहीं भरेंगे तो भाई खुद ही मिट जाएगा या हो जाएगा, वो प्रावधान है। खैर नया प्रावधान भी उसमें जुड़ कर आ गया, वो भी आप बताइएगा। लेकिन उसके बाद इंश्योरेंस की भी एक डेटा है सर, वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए मौजूदा समय में देश में सभी तरह के व्हीकल के लिए इंश्योरेंस अनिवार्य है सर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो बोला जाता है। लेकिन इसके बावजूद मात्र 33% लोगों के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। और सबसे डराने वाला, चौंकाने वाला जो आंकड़ा है सर, वो टू व्हीलर्स चालकों की संख्या सबसे अधिक है जो इंश्योरेंस नहीं करा पाते हैं। तो भैया आपका कहाँ जो आपका जो फुलफिलमेंट जो आप सोच रहे थे कि ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ पूरा हो जाएगा, कहाँ पूरा हो पा रहा है? ना चालान आप लगा पा रहे हैं तो 40% आप पे बैक आ पा रहा है। फिर आप इंश्योरेंस खरीदवा रहे हैं, 33% लोगों के पास इंश्योरेंस है, बाकी लोगों के पास तो है भी नहीं सर। तो ये ओवरऑल पूरा पिक्चर क्या है सर, नहीं इसको वो आप कैसे देखिए देख रहे हैं? प्रिवेंटिव जो मेजर है एक एक तरह का, आप इन चालान के जरिए या जो ये पूरा कवायद है सरकार की, बेसिकली ये एक प्रिवेंटिव मेजर है कि जिससे कि आप लोगों को रोकना चाहते हैं कि वो रोड सेफ्टी के रूल्स का वायलेशन ना करें, उनका उल्लंघन ना करें। जी। लेकिन ये चीज हो नहीं रही। आप दिल्ली एनसीआर के बाहर आप निकल जाइए, फिर कहीं कुछ सड़क के नियम नहीं है, हाईवेज तक पर नहीं है। आप एनसीआर को आप क्रॉस कीजिए, एनसीआर में भी मैं बताऊं तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इनका बस आपने पेरीमीटर पार किया, उसके बाद आपको सड़क पे कोई नियम, कोई कानून नजर एक नहीं बाइक आता। पे बीवी, बाल बच्चा, 2-3 बाल बच्चा आगे भी बैठा हुआ, पीछे भी न बैठा हुआ, केवल सब। वो, जैसे बसें हैं, ट्रक हैं, उनको आप कभी चलते हुए देखिए हाईवे पे, कोई बीच में चला रहा है, कोई लास्ट लेन में चला रहा है, कोई फर्स्ट लेन में चला रहा है। जो कार, जीप, उनके लिए तेज गाड़ी चलने के लिए उस पे ट्रक चलते हैं, उस पे बस चलती हैं, दिल्ली में चलती हैं। तो ओवरऑल ये है कि अवेयरनेस नहीं है, लोग कानूनों को मानना नहीं चाहते। गलती ऐसा नहीं कि एक तरफा सरकार की सरकार है, की तरफ से। गलती आम लोगों की तरफ से ज्यादा है। लोग कानून को मानना नहीं चाहते। जैसे ही दिल्ली का एरिया क्रॉस किया, सीट बेल्ट तुरंत निकाल देते हैं लोग। तो आप लोग भी नियमों को नहीं मानना चाहते, जानबूझकर 100 मीटर 50 मीटर का डिस्टेंस बचाने के लिए रॉन्ग साइड चलना, ये सब ओवरऑल दोनों तरफ से फॉल्ट है। अब फटाफट सर। नियम ये होना चाहिए कि जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने की लगातार, और जो बच्चों के लेवल से ही उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि सड़क पर इस तरह चलना चाहिए, बिना हेलमेट न चले। वो सारी चीजें एक शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए बेसिकली। अब सर फटाफट ईटी की जो खबर है उसमें ना कुछ उन्होंने बात करी है कुछ एक्सपर्ट से कि क्या ये फिजिबल हो सकता है कि नहीं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि देखिए मौजूदा जो प्रस्ताव है अभी तक तो लागू हुआ नहीं है और ये भी ड्राफ्ट स्टेज में है। पॉलिसी जारी होने के बाद चालान की स्थिति को भी ट्रैक करना जो है वो प्रैक्टिकल और सिस्टमेटिक चैलेंजेस उसमें भरपूर है। अरे भाई कितने लोगों को तो पता ही नहीं है सर कि कहाँ जाके चालान हम चेक करेंगे, उसके लिए क्या लोक अदालत में जाएंगे नहीं आएंगे। उसके बाद सर ऐसे में एक और दिक्कत सामने आ रही है कि सड़क परिवहन मंत्रालय हो, राज्य का यातायात विभाग हो, यानी जो स्टेट का जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो, और मोटर वाहन कंपनियों के बीच में एक जो सुरक्षित और निरंतर जो डेटा शेयरिंग वाला जो मॉडल है सर, वो भी स्थापित नहीं हो पाया है कि तीनों सिंक्रोनाइज हो सके ताकि कहीं भी क्लिक करें पूरा डेटा आ जाए। तो वो भी चीज़ें नहीं है। कह रहे हैं कि इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या है सर, कह रहे हैं कि इसे लागू करना आसान इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी के तहत कई गोपनीयता यानी जो प्राइवेसी वाला मामला है वो भी आड़े आ जाएगा कि भाई हम क्यों दें, हम अपना डाटा क्यों दें। इसके अलावा सर जो 3 महीने के भीतर जो ट्रैफिक की चालान का जो पेमेंट ना करने पर ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने का जो प्रस्तावित नियम है अभी पूरी तरह से खुद ही लागू नहीं हो पाया है, अभी लागू नहीं हो पाया है सर। और कई विशेषज्ञ जो कह रहे हैं कि भारत के कई राज्यों में जो बीमा प्रीमियम के साथ साथ ई चालान सिस्टम को इंटीग्रेट करने का काम अभी बहुत स्लो प्रोसेस में चरणबद्ध तरीके से हो ही रहा है, तो फिजिबल कहाँ हो पाएगा। और देश में सर नहीं देखिए बिल्कुल, ये टेक्निकल ग्लिचेस और ये सारी चीजें तो है। कई लोगों को तो उनके चालान जो है वो एक एक साल बाद मिलते हैं जी 1 साल बाद नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपका ये चालान कटा है इस मद में ऐसा ऐसा। तो अब जब आप 1 साल बाद, जो कंज्यूमर है, कोई सड़क पर जा रहा है, आपका कैमरा लगा हुआ, उसके थ्रू अगर चालान कटा
और आपका नोटिफिकेशन या उसको जानकारी, संबंधित व्यक्ति को अगर जानकारी 1 साल बाद हो रही है, जी 3 महीने में आप लाइसेंस को सस्पेंड कर रहे हो, तो वो पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ झाले से सवालिया निशान है सर। बैठी हुई है। तो ये तो चीजें ऐसी हैं जिनको पहले सरकार को ऐसे किसी भी नियम को लाने से पहले अपने एंड पे व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए। पायलट पहले कोशिश कीजिए कि अगले 8-10 साल लोगों में ट्रैफिक रूल्स को लेके, आरटीओ के कामकाज को लेके इन चीजों को दुरुस्त किया जाए। उसके बाद इसको जनता के ऊपर पीनलाइज करना चाहिए, लोगों पे जुर्माने और वो लगाए जाने चाहिए। लोगों की कमाई है नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं, ऐसे वक्त पे आप चालान लगाएंगे, उनका इंश्योरेंस महंगा करेंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करेंगे, सस्पेंड करेंगे, तो इसका कोई सही परिणाम निकलेगा क्या? रोड एक्सीडेंट कम होंगे? ये सब मुझे नहीं लगता कि ये कारगर। सर एक और बहुत वैलिड सा सवाल है। देखिए कई बार जो है लोग शिकायत करते हैं कि जो चालान है मेरा गलत तरीके से काट दिया गया है, और जो ड्राइवर हैं जो जिस पर भी आरोप लगाया जाता है, लोक अदालत में जाते हैं, वर्चुअल कोर्ट में जाते हैं, तो उसका विरोध भी करते हैं, उसके बाद वहाँ भी उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जो आपका सोल पर्पस है वो डेंट होता हुआ दिखता है। हालांकि जो हमारे माननीय मंत्री साहब हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने, वो कह रहे हैं कि सड़क हादसों को कम करने के लिए टारगेट सेट कर दिया गया है। हाल ही में एक कार्यक्रम में गए तो उन्होंने सेट किया, और उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक सड़क दुर्घटना और इसमें मरने वालों की संख्या को 50% तक कम कर देंगे। तो देखना होगा सर कि कैसे, नहीं वो कैसे कम होगा? यही तो सवालिया निशान है। किसी आपने सड़क बना दी है, सड़क पे जो लोग चल रहे हैं उनका जो बिहेवियर है सड़क पे चलने का, जो सेंस है, जो नियम मानने की प्रवृत्ति है, वो अगर सही नहीं है तो आपके हाईवे बनी गई, हाईवे बन गए हैं, लोगों की स्पीड बढ़ गई है, 80, 90, 100 की स्पीड पे लोग गाड़ी चलाते हैं। उस वक्त पर अगर आप बीच में गाड़ी ले आई, बहुत सारे हाईवेज ऐसे हैं जिन पे मोटरसाइकिल और इस तरह के दोपहिया गाड़ियां या स्लो चलने वाली गाड़ियां बैन है, लेकिन कोई नहीं मानता उन पे, सारे लोग चलते हैं। तो वो जो चीजें हैं, जब तक आपकी पुलिसिंग ना हो, जब तक आपका ट्रैफिक पुलिस की मॉनिटरिंग ना हो, तब तक उसको कैसे रोका जाएगा? लोगों का चलाने के तौर तरीके में बदलाव ना आए, उसके बगैर आप कैसे उस चीज को कम कर सकते हैं? ये तो बड़े सवाल हैं जिनको मुझे लगता है कि सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। केवल कोरे तौर पे कह देना कि साहब 2 साल या 3 साल में हमको 50% कट कर देना है इस तरह की डेथ्स को या एक्सीडेंट्स को, वो थोड़ा मुश्किल ही जान पड़ता है फिलहाल तो। चलिए आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।